और मैनू क्या कोई काम नहीं है कि मैं सवेरे ही तैयार होके बैठ जाऊं, ज्वेलरी श्वेलरी पहन के तैयार तुर होके सूट वूट पहन के? है काम नहीं करना मेरे को शादी में? ये कहना है झूठ की दीवानी चिड़ियंका का, बड़ी पूतना का। जी हाँ चाचा जी, आज बात करेंगे झूठ की दीवानी के बारे में और खोलेंगे उसकी पोल। जो भी वो दिखा रही है ना, दिखा कुछ रही है, असल कुछ है। हैं ये जो झुंझलाहट है, ये गुस्सा है, ये किसका गुस्सा है और किस पे उतर गया जाके, सब बात करेंगे चाचा जी। जैसे मेरे को पता चला कि आजकल जो है यहाँ दंगल लैंड की दादी आ रही हैं, तो मैंने कहा चलो भाई दादी से भी बात कर लेंगे, मिल आएंगे है ना, और आप लोगों से भी बात कर लेंगे। तो मैं आ गया आज, ठीक है। तो जी बात करते हैं हम आज झूठ की दीवानी। वैसे तो बैक टू बैक इन तीनों के वीडियोस आए हैं, लेकिन पहले मैं झूठ की दीवानी की बात करूँगा इस वीडियो में। आज जो है ना हमें डिटेल से बात करनी है इस झूठ की दीवानी के बारे में, है ना। तो जी झूठ की दीवानी की शुरुआत होती है कपड़े दिखाने से कि ये वाला सूट पहनूंगी। इनकी शुरुआत ऐसे ही होती है, ये सूट वो सूट, मतलब शादी के वीडियोस बना रही है, शादी के ब्लॉग्स आ रहे हैं, लेकिन बात इनकी वही है, सूट बूट, मैं मतलब इधर भी ये बकरी बनी हुई है, मैं और मैं, मतलब अकेले अकेले ही ब्लॉग बने, अपनी बूथा ब्लॉगिंग। शादी में तो कम से कम मिलजुल के वीडियोस बनाते, दिखाते अच्छे से, बट नहीं, मतलब कल ही तो तू उधर पटना में जाके भी बना सकती थी, बट यहाँ भी इसको अकेले ही रहना है। इसको या तो किसी को मुँह नहीं लगाना, या कोई इसको मुँह नहीं लगा रहा है, या कुछ बात और ही है। मतलब जो झुंझलाहट इसने दिखाई है ना आज, वो क्या सच में सब्सक्राइबर के लिए थी या जो कमेंट्स के लिए थी, इसलिए गुस्सा हुई? और नहीं जी नहीं, कमेंट्स का कौन सा ये प्रवाह करती है, नंबर 1 की टीट है। बट ये गुस्सा कहीं का कहीं निकला है। किसका गुस्सा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए फिर कह रही है कि भाई सूट वगैरह जो दिखाया, ठंड हो रही है बड़ी ज़्यादा और इसको जाना है आर्च मार्केट है। भाई हद ही है, शादी लगभग स्टार्ट हो ही चुकी है। और वैसे मैं बताऊं आपको कि शादी जो है ना 6 तारीख को ही असल की शादी, जो असल शादी है वो शुरू होगी। बटना वगैरह तो लग गया था, लेकिन जो होती है ना कि कहते हैं मेहमान कब आएंगे, वो आज से ही आएंगे, है ना। वो कार्ड मैंने देखा तो मेरे को समझ में आया कि मायने आज हैं। जो समूहत होते हैं ना 2-3 जो भी हो गए हैं, लेकिन जो नानको वाला बटना लगेगा मेरे ख्याल वो आज लगना था, लेकिन इनके नानका मेल तो कल बताया हुआ है। वैसे तो कायदे से आज आना चाहिए तुमको, क्योंकि नानको का ही बटना बच्चा है अब, पर इनका खैर कोई पता नहीं। वैसे ब्रह्म भोज जो है वो आज होना, और आगे भी 2-3 दिन धामें लगी रहती हैं, बनता है खाना, बोटी आते हैं स्पेशल, इनका खैर कोई पता नहीं। ये तो वैसे भी खुद बना के कुकरों में डाल डाल के खिलाते, नहीं खिलाते तो प्लेटों में डाल के हैं, बट कुकर में बना रहे हैं। चलो जो भी है, तो भी जो मार्केट जा रही है, मतलब जी हद है। अब तुम्हें शादी में यहाँ रहकर काम काज करवाना चाहिए, तो तुम मार्केट दौड़ी। और मार्केट इसलिए दौड़ी है भी, और गुट्टू शुट्टू के कारण जो चंड हुई है ना इसकी, तो सोच रही है कि भी चला मैं स्ट्रेट शूट करवा आती हूँ, थोड़ा मेकअप शेकअप है ना, थोड़ा मुँह में चमका आती हूँ, है ना, कम से कम जो चंड हो रही है वो ना हो। है खाया इसने जो है मोटू मल को, आज दिखाया, बाद में दिखाया, बताया पहले कि मोटू मल को लेने जा रही है। अब देखिए इस बात में तो कई लोगों की कई जो है धारणाएं नहीं कहूँगा, मतलब कई बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोटू आया ही नहीं सीगा, मोटू इसके साथ नहीं आया था, ये अकेले आई है। कुछ लोगों का कहना है कि मोटू ऊपरी चौबारे में सोया रहता है, ऊपरी मोहल्ले में सोया रहता है। कुछ कह रहे हैं वो रुस के मोटू जो है अपने मायके चला गया। कुछ का कहना है कि नहीं, जैसे बता रही है कि आया था फिर चला गया, अब वापिस आ रहा है। कुछ मान लेते हैं ना बातें इसकी, पर चाचा चाचा नहीं मानते जी। ये हो सकता है या तो मोटू आया ही नहीं था है और अभी आ रहा है, या जी मोटू ऊपर था, है ना। 2 चीज़ें हो सकती हैं। बाकी ये जो बोले ना उस पर तो कभी विश्वास करना ही नहीं मत। अगर ये बोल रही है ना कि आके फिर वापस किया, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों का ये भी कहना 2-3 दिन पहले ये बोल रही थी मैं मोटू के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। कुछ भी है ना, बीच में लोगों का ना, लोगों की बड़ी पैनी नज़र होती है, तो ये झूठ। अब ये कम से कम इसके 2 पंथ 1 काज नहीं, 1 पंथ 2 काज हो गए। मैं भी उल्टा सुल्टा बोलता हूँ। मतलब जी मार्केट भी जाया, मुँह बूथा जी चमका के आ गई, बाल बूट स्ट्रेट करवा के आ गई, और दिखाने को भी हो गया कि मोटू को रिसीव करने जा रही है कहीं, है ना, जहाँ उसने दिखाया मेरा मोटू आने वाला है। अब मैं बाल ही स्ट्रेट करा लेती तब तक भाई मोटू तो जब भी तेरे साथ भी होता था तब भी तू कहीं बोलती थी वहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, हालांकि मोटू पीछे ही होता था खड़ा कहीं। कई बार तो मोटू की ना आवाज़ें भी आई हैं, लोगों ने सुनी है, पर इस बेशर्म को कितने शर्म है। चलिए जी फिर वापिस आती है और मोटू जो है जफ्फी पा रहा है, पीपड़ को पीपड़ जफ्फी पा रहा है मोटू को। देखिए यहाँ थोड़ा सा इमोशनल मेरे को एक चीज़ लगी, है ना। देखिए जो ये मोटू है ना, ये चाहता तो इस घर का बहुत अच्छा कर सकता था, क्योंकि जिस तरह से मान सम्मान इस मोटू को मिला था ना, क्यों मिला था ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनके फादर साहब नहीं थे, तो जब बड़की की शादी हुई तो कहीं ना कहीं एक मर्द आया घर में, तो इन लोगों ने उसको वो फादर फिगर वाला सम्मान इसको दिया।
पर मोटू ने बजाय घर की व्यवस्था ठीक करने की उल्टा पुल्टा कर दिया सब कुछ। और जब पीपड़ ये जीजे के अपने गले लगता है, इतनी इज्जत करता है वो, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये तो सच है कि पीपड़ ने शुरू से ही अपने फादर को नहीं देखा है ना। अब छोटा सा जैसा उसको याद तक नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा ढूंढता है अपने फादर को, तो वो बड़ी इज्जत देता है ये मोटू मल को, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो जाता है और मुझे भी थोड़ा लगा थोड़ा, है ना। पर बाकी मैं ये कहूँगा कि छोटी पुतना तेन जरा भी शर्म नहीं हैगी। मतलब तुम लोगों को पता है कि फादर की कमी क्या होती है और तुम वही कमी अपने बच्चे को दे रही हो, है। मतलब होते सरोते है कि तुम्हारा फादर तो नहीं था, कुदरतन जो भी हुआ बड़ी माड़ी गल हुई, पर तुम तो जीते जी उस फादर को बच्चे से दूर रख रही हो। और सबसे बड़ी ज़रूरत उस फादर से भी ज़्यादा उस बच्चे को है। तुम खुद देखो तुम्हारा भाई कैसे आज उसकी शादी है, वो कहीं ना कहीं जीजा से इसलिए चिपका क्योंकि उसको है ना फादर की कमी। और ये कमी कितना परेशान करती है आपको पता ही है। समाज सोसाइटी जो होती है ना, अगर फादर ना हो तो समाज सोसाइटी भी साथ नहीं देती है। तो तुम्हारे बच्चे का तुम यही सेम चीज़ करना चाहती हो। बहुत शर्म की बात है छोटी पुतना, बहुत अपने सिर्फ ईगो के चक्कर में, अपने कमंड के चक्कर में तुम बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करी। जिसको तुम बोलती है ना मेरी प्रायोरिटी, तुम असल में उसकी ज़िंदगी बर्बाद करी हो। और इस चीज़ के लिए तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन तब वो होगा कि चिड़िया चुगे गई है ना, पछताए होते कि जब चिड़िया चुगे खेत। तो अभी भी टाइम है, थोड़ा सा सोच लो अपने बच्चे के लिए। चलिए जी, चाचा जी थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो कि ये जो गुस्सा उतारा है झूठी अंका ने, वो किसका किस पे उतारा। देखिए मुझे लगता है जैसे मेरी सोच समझ कह रही है कि जो ये बड़का PhD होल्डर था ये यहीं था, ठीक है, ये यहीं था। मुझे लग रहा है इसके पीछे पड़ गई है ये झूठी रानी हार के लिए कि रानी हार लेके आ, और वहाँ सास नहीं दे रही होगी। अभी सास जेठानी के पास रहती है, तो जेठानी ने बोला होगा कि भाई कैसे, जब इनके बीच बात हुई है तो इसने मुंह फैला लिया और कर रही थी मोटू को तंग। तो मोटू तंग हो के या तो मायके चला गया, वैसे मायके की पॉसिबिलिटी कम है, ये ऊपर ही पड़ा होगा कि ले मोटी तू मेरे को तंग करी, मैंने कोई काम काज में हाथ नहीं लगाना। और ऊपर से भी मोटू अब हो गया है असल मायने में इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पे स्टैंड। पहले तो इस पर डिपेंड था ना, तो कहीं ना कहीं तभी भी चित्तर परेड इसकी अच्छे से करता था, लेकिन अब तो भाई वो जो है अपने पैरों पर स्टैंड है, कमा धमा रहा है। और एक लड़ाई तो मुझे ये लगता है इसलिए भी हुई क्योंकि मोटू के फादर ने मतलब उनका आने का ये नहीं था, उन्होंने बहाना बना दिया कि भाई कपड़े कपड़े है नहीं। तो मोटू ने बोला होगा भाई मैं कपड़े के लिए पैसे भेजता हूँ, तो उसने बोला होगा आप क्यों भेजोगे पैसे, आप क्यों भेजोगे। तो वो भी कुछ कला कलेश डाली, फिर मोटू ने बोला होगा तेरे पैसे थोड़ा भेज रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। तो वो भी कला मुझे था, उसके चक्कर में भी इसकी चित्तर परेड हुई। इसको अच्छी खासी पड़ी हुई है, शक्ल से लग रहा था 12 बजे हुए थे इसके जो पिछले वीडियो में, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ है। मतलब मोटू चलो बेड़ा गर्क तो तुमने इस फैमिली का कर दिया, बट इसको सेट कर दे। अब ये जो दीवाने है ना, ये सेट करने लायक है, इसको अकल कभी नहीं आएगी। अगर ये चाहती तो तुम चाह कर भी जो है इस घर का बेड़ा गर्क नहीं करते। अगर ये चाहती, ये बंदी चाहती, क्योंकि घर तो इसका था ना, है। तो चलो जी, ये वाली बात थी। और क्या बोल रही थी ये सब्सक्राइबर को कि भाई मैं ऐसे तो बैठ नहीं सकती तैयार होके, मेरे को काम करने होता। फेटे मुँह तेरा, शर्म कर, क्या काम कर रही है तू। तुझे क्या लगता है कि सब्सक्राइबर अंधे हैं। और देखो वैसे एक बात होती है, चाहे जो आपको देखने वाले आपके टीरू वाले हों, आपके सब्सक्राइबर हों या ना हो, बट आपकी ऑडियंस होती है जो आपको कुछ बोल रहे हैं तैयार हो। और इवन इनके टुरू वालों ने भी बोला है भाई जीजी क्या गुट्टा सिगा बनाया, कुट्टू गुट्टू जो भी होता है वो बनाया, तैयार हो जाती है वो। और उल्टा उन्हीं को सुनाने पड़ी। ऑडियंस तो तुम्हारी है ना झूठ की दीवानी, बेशर्म औरत, कटिया औरत, जिनके चक्कर में जो सूट बूट पे तेरी वैसे है क्या तेरी औकात क्या है, किसका मतलब जो तू बाकी तेरी एजुकेशन वाइज तुझे अच्छे से पता कि क्या है ना, और क्या तू काम करती जहाँ से तू पैसे कमा सकती है। ये पैसे तू इनके सर पे कमा रही, जिनको जो एटीट्यूड दिखा रही थी ना, कमेंट कर रही थी, है वो उन्हीं के सर पे कमा रही। तो शर्म कर ले थोड़ी सी। जिस दिन इस जो कहते हैं ना जनता जनार्दन, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, जिस दिन इनका सर घूम गया ना, तो ये जो तेरे 10 के 12 के 15 के, और अब चलो शादीशुदी के चक्कर में जो आ रहे हैं व्यूज़, अदरवाइज जो 10-10 के भी रह गए तेरे, है ना, तो बकवास करती है। तो ये ना हो 10 का 1 के रह जाए और 0 हो जाए, कभी इनका दिमाग फिर जाए और 0 हो जाए। ये टीरू वालों का ये मत सोच, टीरू वालों को भी ऐसे तेरा बिहेवियर है तो उनको भी कभी ना कभी दिमाग आ सकता है भूले भटके। तो अपना एटीट्यूड अपना रख अपनी जेब में और ढंग से बात क्या कर लोगों से, समझी। तेरी औकात कुछ नहीं है लोगों के आगे, किसी की भी नहीं होती है। जो ब्लॉगर्स जो क्रिएटर जो भी होते हैं ना, वो जनता जनार्दन के सर पे होते हैं। तो थोड़ा तमीज़ से बड्डी है। और क्या काम करी, हमें दिख रहा है क्या काम करी, गिलास लेके इधर से उधर घूम रही है सूट ये पहना वो पहना। काम तो तेरी बेचारी बुजुर्ग बेचारी, तो अब आज मुझे बोलने को मन कर रहा है उसको, तेरी डीजे को वो कर रही है, और शादी वाला दूल्हा खुद कर रहा है। थोड़ा बहुत छोटी पुतना भी कर दे रही है, और बाकी चाचे चौचे जो तुम्हारे हैं बेचारों को तुम पैसे दे के उनको है ना लगा रखा, वो कर रहे हैं।
तू हमें कहीं तेरा मुस्टंडा ते तू हमें काम करते कहीं नहीं दिखे तो बुद्धि से ही बंद कर अपनी। बड़ी आई तू लोगों को सुनाने वाली औकात मेरे अपनी है। दिल बटा सन्नाटा है तो कुछ नहीं है, जीरो औकात है तेरी, जीरो। तो देखो दोस्तों, मेरे को ऐसा कोई मतलब ये नहीं कि आपको लगा मेरे को गुस्सा आ गया। मेरे को गुस्सा इसलिए है क्योंकि भाई मैं तो पहले कहता हूँ, ये जो चैनल है, ये जो भी रिएक्शन चैनल है, वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें ना। तो तुसी जनता को अगर आग दिखाओगे, उनके बारे में कुछ गलत वलत बोलोगे तो सुनोगे इसे, क्योंकि तुम्हारी असल में औकात जीरो की है दीवानी। मार्क माई वर्ड्स, क्या बोलते हैं, माइंड इट है। तेरी औकात जीरो की है। हमारे बिना, इन लोगों के बिना, जनता जनार्दन के बिना तो नील बटा सन्नाटा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नील बटा सन्नाटा। तो कपड़ों में रह अपने है जो चलो जो भी है ना, औकात में रह अपने। चलो गाइस, चाचा जी ने अपनी पड़ास निकाली भाई। चाचा जी को बड़ा गुस्सा आया, देख रहे हैं जनता जनार्दन को सुना रही है, तेरी इतनी मजाल। चलो गाइस, सत श्री अकाल।